हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। दोस्तों, आज की स्पोकन इंग्लिश की 41वें दिन की क्लास में हम लेकर आए हैं कुछ रोज़मर्रा के बोलचाल वाले हिंदी से इंग्लिश में बनने वाले कुछ सेंटेंसेस। तो इससे पहले कि हम क्लास को शुरू करें, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको मेरे और वीडियोस की जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं अपने आज के इस क्लास की तरफ। इस क्लास का पहला सेंटेंस है, मैं चाहता हूं कि ये काम तुम ही करो। मैं चाहता हूं कि यह काम तुम ही करो, तो हम इसे कहेंगे आई वॉन्ट यू टू डू दिस वर्क। आई वॉन्ट यू टू डू दिस वर्क। मैं चाहता हूं कि ये काम तुम ही करो। अगला सेंटेंस लेते हैं और देखते हैं, मैं उससे अभी मिलना चाहता हूं। मैं उससे अभी मिलना चाहता हूं, इसे आप कहेंगे आई वॉन्ट टू मीट हिम जस्ट नाउ। आई वॉन्ट टू मीट हिम जस्ट नाउ। मैं उससे अभी मिलना चाहता हूं। अगर आप किसी महिला से मिलने के लिए कह रहे हैं तो आप यहाँ हिम की जगह पर हर का यूज करेंगे, और अगर आप किसी पुरुष से यानी मेल से मिलने की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर हिम का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने यूज किया है हिम, तो हमने सेंटेंस बनाया आई वॉन्ट टू मीट हिम जस्ट नाउ। मैं उससे अभी मिलना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं, मैं 3 बजे तक आपके पास आ जाऊंगा। अगर आप 3 बजे के स्थान पर 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जो भी आपको टाइम यहाँ पर बोलना हो तो आप उसके स्थान पर वहां पर चेंज कर सकते हैं और सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसी तरह रहेगा। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। हम बनाएंगे आई विल बी बैक टू यू बाई 3 o'clock। आई विल बी बैक टू यू बाई 3 o'clock। मैं 3 बजे तक आपके पास आ जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस, मैं उसको शराब नहीं पीने दूंगा। अगर आप ऐसा कह रहे हैं किसी से कि मान लीजिए हो सकता है आपका कोई मित्र है वो शराब पीता है, तो आप उसे कह रहे हैं कि आज के बाद ठीक है, मैं आज से उसको शराब नहीं पीने दूंगा, तो इसे आप कहेंगे आई वॉन्ट लेट हिम ड्रिंक। आई वॉन्ट लेट हिम ड्रिंक। मैं उसको शराब नहीं पीने दूंगा। अगला सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, मैंने उसे फोन कर लिया था, या मैंने उसे फोन कर लिया है तो उसके लिए अलग चेंजिंग कर देंगे। और यहाँ पर हमने सेंटेंस लिया है मैंने उसे फोन कर लिया था, तो आप इसे कहेंगे आई हैड कॉल्ड हिम। आई हैड कॉल्ड हिम। मैंने उसे फोन कर लिया था। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुमने मेरा फोन कहाँ रख दिया है। अगर आपको ऐसे किसी से पूछ रहे हैं घर में किसी से कि तुमने मेरा फोन कहाँ रख दिया है, तो आप इसे कहेंगे वेयर हैव यू पुट माई फोन। वेयर हैव यू पुट माई फोन। तुमने मेरा फोन कहाँ रख दिया है। अगला सेंटेंस, क्या आज का अखबार अभी तक नहीं आया है। अगर आपको ऐसा कहना है, मान लीजिए आपको रोज अखबार आता है और आज आपको अखबार नहीं दिखाई दे रहा टेबल पर, तो आप पूछते हैं घर पे किसी से क्या आज का अखबार अभी तक नहीं आया है, तो आप इसे कहेंगे hasn't today's newspaper come out yet। hasn't today's newspaper come out yet। क्या आज का अखबार अभी तक नहीं आया है। अगला सेंटेंस, अखबार तो आया था लेकिन पड़ोसी ले गए हैं। यानी मान लीजिए हो सकता है कि आपके पड़ोस में कोई है और उन्होंने कुछ देखना है, तो अखबार तो आया था, आपने कहा अखबार तो आया था लेकिन पड़ोसी ले गए हैं। आप इसे कहेंगे द न्यूज पेपर केम बट द नेबर्स हैव टेकन इट। द न्यूज पेपर केम बट द नेबर्स हैव टेकन इट। अखबार तो आया था लेकिन पड़ोसी ले गए हैं। अगला सेंटेंस, किसी ने बस में मेरी जेब काट ली। अगर आपको ऐसा कहना है कि किसी ने बस में, आप कहीं बस में सफर कर रहे हैं, किसी ने आपकी कहीं जो है जेब कट गई है, तो आप कहते हैं किसी ने बस में मेरी जेब काट ली। आप कहेंगे someone pickpocketed me on the bus। someone pickpocketed me on the bus। किसी ने बस में मेरी जेब काट ली। पिक पॉकेट बोलना यानी जेब काटना। आगे, मेरे सारे पैसे चोरी हो गए। आपको ऐसा कहना है तो आप इसे कहेंगे ऑल माई मनी वॉज स्टॉलन। ऑल माई मनी वॉज स्टॉलन। मेरे सारे पैसे चोरी हो गए। उसे खुश करना बड़ा मुश्किल है। अगर आपको ये कहना है, आप किसी के बारे में कह रहे हैं कि आप उसके गुस्से को जानते हैं, आप उसके बिहेव को जानते हैं, तो आप उसे कहते हैं अरे भाई उसको तो खुश करना बड़ा मुश्किल है, तो आप इसे इंग्लिश में कहते हैं इट्स हार्ड टू प्लीज हिम। हिम के स्थान पर अगर आप किसी पुरुष के बारे में बात करें तो हिम का यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हम हर का यूज कर रहे हैं तो कहना मतलब हम किसी स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं। इट्स हार्ड टू प्लीज हिम या हर, ये आप जो है सिचुएशन के अनुसार हिम या हर का यूज सिचुएशन के अनुसार कर सकते हैं। आगे चलिए और देखते हैं, लगता है आज बारिश हो सकती है। आप एक अनुमान लगा रहे हैं कि आज ऐसा कुछ मौसम लग रहा है कि आज बारिश हो सकती है,
तो कहीं ना कहीं ऐसा कहते भी हैं जब कभी ऐसा मौसम होता है। तो लगता है आज बारिश हो सकती है, इसे आप कहेंगे लुक्स लाइक इट माइट रेन टुडे। लुक्स लाइक इट माइट रेन टुडे, लगता है आज बारिश हो सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, तो देखिए इसको बनाएंगे हम ऐसे, देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। तेज हवा भी चलने लगी है। अगर आप ऐसा कहेंगे कि तेज हवा भी चलने लगी है, तो इसे आप कहेंगे द विंड हैज ऑल्सो स्टार्टेड ब्लोइंग। द विंड हैज ऑल्सो स्टार्टेड ब्लोइंग, तेज हवा भी चलने लगी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। उन्हें अंदर बुलाकर खाना खिलवा दो। अगर आपको ऐसे किसी को कहना है कि कोई हो सकता है कोई गेस्ट हैं बाहर खड़े हैं, तो आप या बाहर बैठे हैं, तो आप कहते हैं चलिए उनको अंदर बुला लो और उनको खाना खिलवा दो। तो उन्हें अंदर बुलाकर खाना खिलवा दो, तो आप कहेंगे कॉल देम इन एंड फीड देम। कॉल देम इन एंड फीड देम, उन्हें अंदर बुलाकर खाना खिला दो। अगला सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। वे अभी खाना नहीं खाएंगे। अगर आपने उनसे कहा कि आज ही खाना खा लीजिए, उन्होंने कहा कि अभी नहीं खाएंगे, तो आप आके कहते हैं कि वे अभी खाना नहीं खाएंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। तो आप इसे कहेंगे दे वॉन्ट ईट राइट नाउ। दे वॉन्ट ईट राइट नाउ, वे अभी खाना नहीं खाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। मेरी बात मानो, तुम अभी घर चले जाओ। अगर आपको ये कहना है तुम मेरी बात मानो और अभी घर चले जाओ, तो आप कहेंगे बिलीव मी यू गो होम राइट नाउ। बिलीव मी यू गो होम राइट नाउ, मेरी बात मानो तुम अभी घर चले जाओ। उनका गुस्सा शांत होने दो। अगर आपको ऐसा कहना है कि उनका गुस्सा शांत होने दो, उसके बाद कोई बात करेंगे, तो आप इसे कहते हैं लेट देयर एंगर काम डाउन। लेट देयर एंगर काम डाउन, उनका गुस्सा शांत होने दो। अगला सेंटेंस और देखते हैं। वक्त की नज़ाकत को समझो। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले को हम कोई चीज़ समझा रहे हैं और वो अपनी बात पर अड़ा रहता है, तो कभी कभी हम ये कहते हैं भाई इस वक्त समय ऐसा नहीं है कि जो आप कह रहे हो उसके अकॉर्डिंग करें, तो हो सकता है कि कोई झगड़ा फसाद हो जाए। तो आप कहते हैं कि वक्त की नज़ाकत को समझो, अभी वक्त ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसा कुछ करें। तो आप इसे कहेंगे अंडरस्टैंड द अर्जेंसी ऑफ द टाइम्स। अंडरस्टैंड द अर्जेंसी ऑफ द टाइम्स, वक्त की नज़ाकत को समझो। अगला सेंटेंस, चलो क्रिकेट खेलते हैं। आप बैठे हैं अपने दोस्तों के साथ, कहते हैं चलो खाली बैठे हैं, चलो ऐसा करते हैं क्रिकेट खेल लेते हैं। तो आप कहते हैं चलो क्रिकेट खेलते हैं। आप कहेंगे लेट्स प्ले क्रिकेट। क्रिकेट के स्थान पर अगर आप देखें जो भी गेम खेलना चाहते हैं उसके स्थान पर वो नाम बोल सकते हैं। लेट्स प्ले हॉकी, लेट्स प्ले बैडमिंटन, लेट्स प्ले टेबल टेनिस, वॉट एवर यू लाइक, जो भी आप पसंद करते हैं यहाँ पे बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस, मेरी बाइक खराब हो गई है। अगर आपको ऐसा कहना है तो मेरी बाइक खराब हो गई है, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे माई बाइक हैज ब्रोकन डाउन। माई बाइक हैज ब्रोकन डाउन, मेरी बाइक खराब हो गई है। नेक्स्ट सेंटेंस, आसपास कोई वर्कशॉप भी नहीं है। आपको दिख रहा है कि कहीं आपको ऐसा अनुमान है कि आसपास कोई वर्कशॉप भी नहीं है, ऐसी जगह आपकी बाइक खराब हुई है, तो आप कहते हैं आसपास कोई वर्कशॉप भी नहीं है। तो आप कहेंगे देयर इज नो वर्कशॉप अराउंड। देयर इज नो वर्कशॉप अराउंड, आसपास कोई वर्कशॉप भी नहीं है। अगला सेंटेंस और देखते हैं, अब किसकी मदद लूं। अब आप कहते हैं खुद ही से कभी कभी इंसान सवाल करता है अब किसकी मदद लूं, अब किससे कहूं हेल्प के लिए, तो अब किसकी मदद लूं आप इसे ऐसा कहेंगे हुज हेल्प शुड आई गेट नाउ। हुज हेल्प शुड आई गेट नाउ, अब किसकी मदद लूं। अगला सेंटेंस, चलो अपने दोस्त को फोन कर लेता हूं। आपको लगा कि हाँ चलो एक दोस्त है वो आ सकता है और वो कुछ मदद कर सकता है, तो आप कहते हैं चलो अपने दोस्त को फोन कर लेता हूँ, वो ही कुछ मदद करेगा। तो आप कहते हैं लेट्स कॉल माई फ्रेंड। चलो एक काम करते हैं कि मैं अपने दोस्त को फोन कर लेता हूँ। अगला सेंटेंस, वो ही मेरी कुछ मदद कर सकता है। अगर आपको ऐसा कहना है वो ही मेरी कुछ मदद कर सकता है, तो आप कहेंगे ओनली ही कैन हेल्प मी। वही आप एक सिर्फ वही है जो कुछ मेरी मदद कर सकता है, वरना इस वक्त कोई नहीं आएगा। तो ओनली ही कैन हेल्प मी, वही कुछ मेरी मदद कर सकता है। दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। अगर आपको ऐसे कहना है दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए, और ये बात हकीकत भी है, वही दोस्त होता है जो आपकी मुसीबत में आपके काम आए। अच्छे दिनों में जो आपके साथ खड़ा है वो दोस्त हो सकता है, लेकिन वो अच्छे वक्त का साथी हो सकता है सिर्फ,
लेकिन बुरे वक्त में जो इंसान का साथ खड़ा होता है वो उसका सच्चा दोस्त होता है। तो दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। तो आप कहेंगे अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जो दोस्त मुसीबत में काम आए वही सच्चा दोस्त होता है। अगला सेंटेंस, अब तुम बड़े हो गए हो। अगर हमें ये कहना है तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे यू हैव ग्रोन अप नाउ। यू हैव ग्रोन अप नाउ, अब तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो। यू हैव ग्रोन अप नाउ। किसी के बहकावे में मत आओ। अगर आपको ऐसा कहना है किसी के बहकावे में मत आओ, मैं जो बता रहा हूँ वो सच सही है, सब बात सही है, लेकिन किसी के बहकावे में मत आओ। आप लोग आपको जो मतलब जो है चढ़ा रहे हैं उसके खिलाफ, तो कहते हैं कि किसी के बहकावे में मत आओ। इसको आप अंग्रेजी में कहेंगे डोंट गेट मिसलेड बाई एनी वन। डोंट गेट मिसलेड बाई एनी वन, किसी के बहकावे में मत आओ। अगला सेंटेंस, जो सही है वही काम करो। तो आप इसे कैसे कहेंगे? जो सही है वही काम करो। आप कहेंगे डू वॉट इज राइट। डू वॉट इज राइट। तो ये थे गाइस आज के आपके छोटे छोटे कुछ यूजफुल डेली यूजिंग इंग्लिश सेंटेंसेस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और गाइस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो है बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो गाइस मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।